हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे डे 2 पर यूपी एलटी ग्रेड का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चंस का कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं पर सेशंस में लेकर आ रहा हूं। जहां पर डे 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्जन। उम्मीद है कि आपने वो सेशन पूरा देखा होगा और आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी और एमसीक्यूज भी। आज हम लोग बात करेंगे ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्जन कि अगर हमें ग्रे कोड गिवन है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं गाइस कि एग्जाम में अभी तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रे कोड में। आज उन सभी क्वेश्चन को भी मैंने कैटर आउट किया है, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, या फिर जितने भी आपके प्रोग्रामर लेवल के एग्जाम है यूपी के, उन सभी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इवन एलटी ग्रेड 2018 वाले में भी क्वेश्चन पूछा गया था ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्जन, उसको भी लेकर आए हैं, है ना। तो यहां से एक फायदा आपको यह होगा कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, ये कंफर्मेशन है। आइए देखते हैं। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि एलटी ग्रेड का फुल कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्यूटर को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, है ना। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझिएगा, हम टीचर हैं, आप टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो एक्सपेक्टेशन आप टीचर से करते हैं, हमसे करते हैं, है ना, वही एक्सपेक्टेशन वहां भी आपसे कोई कर रहा होगा। तो इसका मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल पर सब कुछ आपको यहां पर कवर करना होगा। कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज प्लस पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट के साथ में आपको यह कोर्स मिलेगा। 152 प्लस बहुत सारी वीडियोस, 170 प्लस आवर्स। इसके बाहर कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है जी नहीं। ये कोर्स कब से शुरू हुआ है? 15 फेब से ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फ्यू टॉपिक्स यहां पर रह गए हैं, उसको हम ऐड कर ही रहे हैं। आप जानते हैं जो भी इनरोल्ड हैं इस कोर्स से, जो भी लाइव हमारे साथ पढ़ रहे थे 15 फरवरी से और इंतजार कर रहे थे एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन का, है ना, वो सब जानते हैं। लेकिन वो कैंडिडेट्स जो अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर का एक बढ़िया सा कोर्स मिल जाए, तो वो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यस, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। इंस्टॉल कर सकते हैं अरोड़ा एजुकेटर ऐप को। अगर आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। क्लियर है? लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट ग्रे कोड 1001 टू बाइनरी। ग्रे कोड को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये रहे 4 ऑप्शन। क्या इसका तरीका है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है वो हमने लिख लिया 1001। अब इसमें एमएसबी क्या है? 1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको एज इट इज उतार देंगे, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, जैसे कि पहले हो रहा था। तो क्या है? 1 को हमने एज इट इज लिख दिया लेफ्ट साइड वाला। अब ये जो 1 है ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, अगली वाली बिट के नीचे। तो नेक्स्ट बिट क्या है? 0। इस 0 के नीचे चला जाएगा ये 1। अब 0 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 1। एक्स और अप्लाई करते हैं या प्लस अप्लाई करेंगे, 1 को इग्नोर करेंगे, कैरी को इग्नोर करेंगे, है ना, जो कैरी आता है, या एक्स और अप्लाई करेंगे। तो एक्स और क्या बोलता है? 0 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा? 1। अब ये जो 1 आया आंसर में, इसको फिर से ऊपर वाली बिट में जोड़ देंगे, तो ये 1 चला जाएगा कहां? इस वाली बिट के नीचे, यानी ये 0 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 1 लिख दीजिए। ये जो बिट आई इसको अगले बिट में ऐड कर देंगे, तो ये वाला 1 कहां चला जाएगा दोस्तों? ऊपर, इस बिट के नीचे। ये आ गया यहां पर। 1 में 1 ऐड करेंगे, क्या आता है? 0 कैरी 1, कैरी को इग्नोर कर दीजिए या एक्स और अप्लाई कर दीजिए। 1 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा? 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1110। क्या ये कहीं पर दिख रहा है हमें? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर। समझ में आया? आसान है, सभी को समझ में आ गया ये कैसे करेंगे? वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, नहीं आया समझ में तो भी अगले क्वेश्चन
को ट्राई करने की कोशिश करिए। और ये क्वेश्चन तो वो है जो एग्जाम में पूछा गया था एलटी ग्रेड में 2018 में। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रे कोड 11100, देखो यही पूछा गया था ना, क्वेश्चन नंबर 66 लिखा हुआ है। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रे कोड 11100 इज, करो, ये ग्रे कोड दिया हुआ है 11100, इसको बाइनरी समतुल्य में बदलना है। तो वैसे ही करना होगा आपको। 11100 आपने लिखा, जो पहली बिट है 1 वाली लेफ्ट हैंड साइड की वो एज इट इज नीचे आ जाएगी। ठीक, अब ये 1 कहां चला जाएगा, नेक्स्ट वाली बिट के नीचे, यहां पर ये वाला 1 यहां पहुंच गया। अब 1 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 0, ये आ गया। अब ये जो 0 है ये नेक्स्ट बिट के नीचे चला जाएगा। कितना सिंपल है, कितना आसान है। 1 में 0 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 1, ये 1 आ गया। अब ये 1 अगली बिट के नीचे चला जाएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 1, ये 1 आ गया। फिर ये 1 अगली बिट के नीचे चला जाएगा, यानी फिर से हम लोग क्या करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे, 1 आएगा। तो हमें आंसर मिल चुका है और आप भी निकाल चुके हैं, दैट इज 10111। 10111 क्या कहीं गिवन है, यस, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन, है ना। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, यस। तो आता है तो आसान है, और अगर नहीं आता तो मुश्किल है ना। तो इसलिए कुछ भी टफ नहीं होता, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने प्रिपरेशन कैसे की हुई है। अगर बढ़िया लेवल की तैयारी है तो पेपर आपको हलवा लगने लगता है ना। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तीसरा करिए, अगर समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कन्वर्ट द ग्रे कोड 0101 टू बाइनरी। ग्रे कोड 0101 को बाइनरी में परिवर्तित करिए, करो। सबसे पहले आपने क्या लिखा, 0101, लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, 0, 0 एज इट इज आ जाएगा। इस तरीके से ये 0 चला गया ऊपर वाली बिट पर, यहां 1 में 0 ऐड करने पर क्या आएगा, 1। फिर ये 1 कहां चला गया, ऊपर नेक्स्ट बिट के नीचे, 0 में 1 ऐड करने पर क्या आएगा, 1। फिर से ये 1 कहां चला गया, ऊपर नेक्स्ट बिट के नीचे, और 1 में 1 ऐड करने पर क्या आता है, 0 कैरी 1, या XOR अप्लाई करेंगे तो 1 और 1 0। तो आंसर आ चुका है 0110, जो आप लोग का भी आ चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। सभी का सही हुआ, वेरी गुड, टैलेंटेड हैं आप लोग, है ना, घमंड नहीं करते लेकिन। यस, नेक्स्ट, कन्वर्ट द ग्रे कोड 1000 टू बाइनरी, करिएगा। ग्रे कोड 1000 को बाइनरी में परिवर्तित करें, सेम ऐसे ही होगा, करो अपने आप फिर से, बताओ करेक्ट आंसर क्या आएगा। 1 3 बार 0 आपने लिखा, लेफ्ट साइड का जो नंबर है उसको एज इट इज नीचे उतार देंगे, 1 की जगह पर 1 आ गया। ये 1 ऊपर वाली बिट में जाकर प्लस हो जाएगा, 0 + 1 1। फिर जो आंसर आया 1, ये ऊपर जाके फिर से प्लस हो जाना है, तो 0 + 1 1 अगेन, और ये 1 फिर से जाकर नेक्स्ट वाली बिट के नीचे प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1 1, यानी करेक्ट आंसर आ चुका है, दैट इज 1111। क्या गिवन है, जी हां, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कर लेंगे ना, तो कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आएगा, छोटे से छोटा नंबर आएगा, है ना, तरीका यही रहेगा कन्वर्ट होने का। तो आंसर क्या हो गया, 1111। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करो। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम में याद रहेगा। कंप्यूटर समझ में बहुत जल्दी आता है, लेकिन रिवाइज नहीं करेंगे एग्जाम तक डेली बेसिस पर तो भूल भी जाते हैं, है ना। ये इसके साथ में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। समझ में तो बहुत आसानी से आ गया, आप कह रहे होंगे सर सरल है ना, लेकिन प्रैक्टिस अगर रेगुलर बेसिस पर नहीं होगी, रिवीजन नहीं होगा, तो भूल भी जाते हैं। करिए, कह रहे द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रे कोड 10110। ग्रे कोड 10110 का बाइनरी समतुल्य क्या है, हो गया, आ गया होगा आंसर आपका अभी तक। 10110 लिखा, ये 1 नीचे आ गया, ऊपर गया 0 + 1 1 आ गया, फिर 1 और 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 0। कैरी को तो इग्नोर करते हैं, फिर ये 0 1 के साथ में प्लस होएगा, 1 और 0 क्या आ गया, 1, 1 और 0 1, फिर ये 1 ऊपर चला गया, 0 + 1 क्या आ गया, 1, 11011, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या कहीं गिवन है ये नंबर, यस,
ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन, 11011। क्या कॉन्सेप्ट पक्के हो गए? क्या ये पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ में आए? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कई एग्जाम्स में पूछा गया है, बताओ व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ग्रे कोड ओवर बाइनरी कोड? बाइनरी कोड की तुलना में ग्रे कोड का मुख्य लाभ क्या है? फास्टर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इजियर सॉर्टिंग, ओनली वन बिट चेंजेस एट अ टाइम, या ऑल बिट चेंजेस साइमल्टेनियसली? क्या एडवांटेज है? पहला देखते हैं, फास्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन। क्या ग्रे कोड से अरिथमेटिक ऑपरेशन फास्ट हो जाते हैं? जी नहीं। सॉर्टिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, अरेंज करना क्या आसान हो जाता है? जी नहीं। ओनली वन बिट चेंजेस एट अ टाइम? जी हां। ग्रे कोड ओवर बाइनरी कोड, ग्रे कोड का काम क्या है? साइमल्टेनियसली दो वैल्यूज में अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक बिट में अंतर हमें मिलेगा। प्रीवियस सेशन में देखा भी था हम लोगों ने। तो ओनली वन बिट चेंजेस एट अ टाइम, बिल्कुल सही है। ऑल बिट चेंज साइमल्टेनियसली, क्या सभी बिट बदल जाती हैं? नहीं, दो वैल्यूज में सिर्फ एक बिट में ही अंतर आता है। तो करेक्ट आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर 3, जो कि वैलिड भी है और मेन एडवांटेज भी है। क्लियर है? यह बताया था हमने ग्रे कोड का कि अगर दो वैल्यूज में कंपेयर करेंगे तो सिर्फ एक बिट में ही बदलाव देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया। ग्रे कोड इज ऑल्सो नोन एज, ग्रे कोड को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। कॉम्प्लीमेंट कोड, एरर कोड, रिफ्लेक्टिव कोड, या मिरर कोड? तो अगर आपने डे 1 सेशन देखा होगा तो आप जानते होंगे कि ग्रे कोड का दूसरा नाम है आरबीसी। याद आया ना? रेड ब्लड सेल नहीं, रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड। तो रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड कहें या रिफ्लेक्टिव कोड कहें, एक ही बात है। सो द करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड या रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड। कॉम्प्लीमेंट कोड नहीं, एरर कोड नहीं, मिरर कोड नहीं। ग्रे कोड का यूज एरर को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है ना, लेकिन इसको एरर कोड नहीं बोलते, इसको रिफ्लेक्टिव कोड या रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड के नाम से जानते हैं। यस, वेरी गुड। ग्रे कोड इज प्राइमरली यूज्ड इन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रे कोड का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? रिड्यूसेस द एरर, डेटा इंक्रिप्शन, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या ऑपरेटिंग सिस्टम? हम जानते हैं कि ग्रे कोड का यूज क्या एरर को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए करते हैं? जी हां, बिल्कुल सही है। डेटा इंक्रिप्शन में करते हैं? नहीं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू में करते हैं? जी नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं? जी नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज रिड्यूसेस या मिनिमाइज द एरर। यह है इसका ऑब्जेक्टिव, या प्रोवाइड द एक्यूरेसी। दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं ग्रे कोड के, एक तो एरर को मिनिमाइज करने का, और अगर हमने गलतियों को मिनिमाइज कर दिया तो क्या एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी? जी हां। तो यानी प्रोवाइड द एक्यूरेसी, दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रे कोड। क्लियर है? वेरी गुड। हाउ मेनी बिट्स चेंज बिटवीन सक्सेसिव नंबर इन ग्रे कोड? बताइए, यह भी पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम्स का। ग्रे कोड में लगातार संख्याओं के बीच कितने बिट्स बदलते हैं? ऑल बिट, 2 बिट, 1 बिट, या 3 बिट? आंसर आप जानते हैं, सिर्फ एक बिट में बदलाव होता है। ऑल बिट नहीं होगा, 2 बिट्स भी नहीं होगा, 1 बिट इज द करेक्ट आंसर, है ना? आप देख सकते हैं दो साइमल्टेनियस वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कितने बिट में बदलाव मिल रहा है? एक बिट में। यस, नेक्स्ट। What which of the following is not true about ग्रे कोड? बताइएगा। ग्रे कोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? है ना? और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, मैच दी कॉलम दे दिया जाएगा, है ना? इसी तरीके से पूछेंगे। बताइएगा। इट इज साइक्लिक इन नेचर, क्या ग्रे कोड साइक्लिक होता है? जी हां, हमने आपको अभी एक इमेज भी दिखाई थी पहले, साइकिल में बिट में कंपैरिजन हो रहा था साइमल्टेनियस वैल्यूज में, है ना? तो ये साइक्लिक होता है, बिल्कुल सही है। इट अवॉइड एरर ड्यूरिंग ट्रांजिशन,
क्या ये एरर को अवॉइड करता है, मिनिमाइज करता है ट्रांजिशंस के दौरान, कन्वर्जन के दौरान? जी हां, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज सुटेबल फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका यूज हम लोग डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन में करते हैं। कम्युनिकेशन के दौरान सिग्नल में जो ट्रांसफर होता है उसके दौरान किया जाता है। ऑल बिट चेंज फॉर एवरी इंक्रीमेंट, हर एक इंक्रीमेंट में क्या सारी बिट चेंज हो जाती हैं? नहीं, सिर्फ एक बिट चेंज होती है। तो इसका मतलब गलत आंसर कौन सा होगा? ऑल बिट चेंज फॉर एवरी इंक्रीमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि इसकी जगह सही क्या है? ओनली वन बिट चेंजेस इन द सक्सेसिव टर्म, सिर्फ एक बिट में बदलाव होता है सक्सेसिव वैल्यू या सक्सेसिव टर्म के केस में। क्लियर है? वेरी गुड। ग्रे कोड इज ऑफन यूज्ड इन विच हार्डवेयर कंपोनेंट, यह भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। ग्रे कोड का प्रयोग प्रायः किस हार्डवेयर घटक में किया जाता है? कीबोर्ड में, रोटरी इनकोडर में, रैम में या कैशे में? एंड द करेक्ट आंसर इज रोटरी इनकोडर। एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन, रोटरी इनकोडर। आपने देखा होगा वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला है ना, कई सारे डिवाइसेस में वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए या फैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इनकोडर का यूज करते हैं। ये रोटरी इनकोडर रोबोटिक्स में भी यूज होता है, रोबोट्स में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स में भी यूज होता है, वॉल्यूम नॉब्स में भी यूज होता है वॉल्यूम को कम बढ़ करने के लिए, और फैन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, रेगुलेटर में, है ना, जहां पर हम फैन की स्पीड को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वहां पर इस्तेमाल होता है रोटरी इनकोडर का। तो ग्रे कोड का इस्तेमाल कहां किया जाता है सबसे ज्यादा? किस हार्डवेयर कंपोनेंट में? तो आंसर होगा रोटरी इनकोडर। क्लियर है? नेक्स्ट, विच लॉजिक ऑपरेशन इज यूज्ड इन ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन आफ्टर फर्स्ट बिट? ग्रे से बाइनरी रूपांतरण में पहले बिट के बाद कौन सा तर्क ऑपरेशन उपयोग किया जाएगा? बहुत आसान है, हम सब जानते हैं कि ग्रे कोड की जब भी बात होगी तो वहां पर एक्स और ऑपरेशन ही परफॉर्म किया जाएगा। यस, जहां पर हम कैरी को इग्नोर करते हैं प्लस करते समय तो एक्स और बन जाता है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एंड नहीं, और नहीं, नैंड नहीं, दैट इज द एक्स और ऑपरेशन। यस, ये होता है ना एक्स और, जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो, जीरो में वन ऐड करेंगे वन, वन में जीरो ऐड करेंगे वन, और वन में वन ऐड करेंगे जीरो, दैट इज द एक्स और कंडीशन। क्लियर है? नेक्स्ट, टोटल लॉजिक गेट्स कितने होते हैं, है ना? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि कुल कितने लॉजिक गेट होते हैं तो आंसर होगा 7। थाला फॉर अ रीजन। कौन कौन से? एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, एंड और नॉट, जो कि बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। दो आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड और नॉर, और दो आपके अदर लॉजिक गेट्स होते हैं, दैट इज एक्स और एक्स नॉर। तो टोटल कितने हो गए? 3, 2, 5, 2, 7। लेकिन अगर पूछें कि ब्रॉडली कितने में क्लासीफाई होते हैं गेट्स, तो आंसर होगा 3। बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और अदर लॉजिक गेट्स। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 13, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि कैसे ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 13 क्या है देखिए, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रे कोड 1101 इज, लिख लीजिए 1101 का क्या होगा? ग्रे कोड गिवन है, इसका बाइनरी कन्वर्जन आपको बताना है। बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रे कोड 0011 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? ये रहे इसके ऑप्शंस, लिख लिए। तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का आंसर क्या होगा? इनमें से होगा या आता है बताएंगे नहीं, है ना? कई लोग बताते ही नहीं है, तो लिख दीजिएगा आता है लेकिन बताएंगे नहीं। क्लियर है? तो कैसा लगा आपको यह सेशन? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इससे क्या होता है,
जब हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, और हम अपने आप से एक वादा भी कर पाते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा, है ना। ये कॉन्फिडेंस आ गया ना आपके पास कि अब ग्रे कोड से कोई भी क्वेश्चन आएगा, बाइनरी से ग्रे कोड या ग्रे कोड से बाइनरी कन्वर्जन या इस पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर पाएंगे। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम से पहले कि हमें सब आता है, बार बार रिवीजन करेंगे, चीजें रिकॉल होंगी, और बार बार अगर रिकॉल करेंगे एग्जाम तक तो क्या बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। जी हां, यस। फुल कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, इस कोर्स से जुड़ जाइएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ क्वेरी है तो व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। नंबर हमने डिस्प्ले किया ही हुआ था स्टार्टिंग वाली स्लाइड में। साथ ही साथ अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके के सेशंस आपको लगातार चाहिए हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर ये सेशंस हमें लगातार चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों नए सेशन के साथ, नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।